हैं जो कि ये अपने खास अमल की वजह से इनके जिस्म से निकाल लेता है। ये कहता है कि जिन्नात इसके कब्जे में और वो इसका हुक्म मानकर इस शख्स का पीछा छोड़ देते हैं जिसके जिस्म पर वो काबिज हों। ये दावा करता है कि मखलूक खुदा की खिदमत के अंदर ये अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मुसलमानों का जो ईमान अभी इतना कमज़ोर हो चुका है। इस वजह से इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा और इस वीडियो से आप अपने ईमान को भी पक्का और मजबूत कर पाओगे। तो इस वीडियो को मैं जब देखा हूँ तो मैं भी यार ऐसे मतलब सोच में पड़ चुका था कि ऐसा भी हो रहा है इस दुनिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना मेरे साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस लड़के के मुंह से छुरी निकल रही है, इस औरत के मुंह से जंजीर निकल रही है, इस लड़की के मुंह से लोहे का पाइप निकल रहा है और इस औरत के मुंह से कील और बंदूक की गोलियां निकल रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है पीर हक खतीब हुसैन के दम करने की वजह से। उसे शोधाबाद चोर बेईमान ही पाया। कोई सदाकत नजर नहीं आई कि वहाँ पे जो वो दम करते हैं। बोतल अपने हाथ में पकड़नी है तो बंदा फूक भी क्यों ना खुद ही मार ले। वो तो फूक मारता स्पीकर में। जाके वेख्या उसे शांत समझ नहीं आई भी लोग क्यों इकट्ठे होंगे। बंदा उनका ही उठता है जो पहले ही सही होता है। ना शाह की नमाज खुद पढ़नी है, ना जो मरीदों ने पढ़नी है। ठीक है। सोशल मीडिया पर पीर हक खतीब उर्फ बादशाह सरकार के नाम से एक पीर साहब बहुत मशहूर हैं, जिसके यूनिक करतबों और शोधेबाजियों की वजह से इसे तकरीबन सभी लोग जानते हैं। इस शख्स का ये दावा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ और करामत के जरिए ऐसे मरीजों को शिफा देता हूँ जो कि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर अंधे हों। इन्हें दुनिया की कोई भी जानलेवा बीमारी है और इसकी सिर्फ एक डिजिटल फूंक से वो शख्स फौरन सेहतयाब हो जाता है। इसके अलावा इसका एक इंतहाई अजीबोगरीब करतब या शोधेबाजी एक इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्सों यानी आंखों से जंजीरें निकालना, जिस्म से कीलों को भी निकालना है और इसके मुताबिक जिन्नात इंसानों के जिस्म के अंदर इन्हें बीमार करने के लिए ये कीलें इनके जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं जो कि ये अपने खास अमल की वजह से इनके जिस्म से निकाल लेता है। ये कहता है कि जिन्नात इसके कब्जे में और वो इसका हुक्म मानकर इस शख्स का पीछा छोड़ देते हैं जिसके जिस्म पर वो काबिज हों। ये दावा करता है कि मखलूक खुदा की खिदमत के अंदर ये तकरीबन पिछले 30 सालों से सोया नहीं है और सिर्फ इन लोगों को शिफा देता है जो कि ख़त्म नबूवत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखते हैं। यकीनन इसकी ये शोधेबाजियाँ ड्रामेबाजियाँ आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पर देखी होंगी और या तो इसे वलीउल्लाह समझकर अपनी जहालत की वजह से इस पर यकीन कर बैठे होंगे या इसे देखकर कंफ्यूज होंगे या फिर इसके कॉन्फिडेंस लेवल पर हंसकर अगली वीडियो की तरफ बढ़ गए होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरी तरह से इसकी शोधेबाजियों, इसके बिजनेस मॉडल का बाकायदा पोस्टमार्टम करूंगा कि ये सब कुछ कैसे और किस तरह से लोगों की जहालत, कम इल्मी, बेयकीनी और मजहब की आड़ लेकर इन्हें जज्बाती तौर पर खत्म नबूवत के अकीदे से उभार कर अपनी तजोरियों को भर चुका है और ये हाथ की सफाई कैसे दिखाता है। इस टॉपिक पर मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि जो लोग इस फितने के बारे में नहीं जानते कहीं मेरी वीडियो की वजह से मजीद इसे सुनने के लिए ना पहुंच जाएं। लेकिन अब क्योंकि ARY चैनल के मशहूर एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने जब से इस फितने को एक्सपोज किया है, तकरीबन हर शख्स इसकी हकीकत को जान चुका है, सिवाय इन लोगों के जो या तो इसकी टीम के मेंबर हैं यानी इसके बेनिफिशियरी हैं या फिर अल्लाह ने जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगाकर इन्हें अंधा और बहरा बना दिया है। इकरारुल हसन भाई को मैं इस काम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर लाखों करोड़ों लोगों के ईमान को मुतज़्ज़ल होने से बचा लिया। सबसे पहले ये जान लें कि जो भी शख्स ये क्लेम करे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, दरअसल वो दुनिया का सबसे धोखेबाज और फ्रॉडिया इंसान है, क्योंकि अल्लाह के असल वली कभी भी ऐसे दावे नहीं करते, बल्कि इनका किरदार, इनकी दीन के लिए खिदमत और इनका होलिया तक देखकर अल्लाह की याद आती है। अल्लाह ताला खुद ही अपने बंदों के दिल में उस वली अल्लाह के लिए मोहब्बत डाल देता है। उस शख्स को अपने आप को मनवाने के लिए कोई ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती और ये शख्स लोगों को अल्लाह से नहीं बल्कि अपने दरबार और अपनी कमाई के अड्डे से जोड़ रहा है। ये शख्स एक नंबर का फ्रॉडिया, धोखेबाज इंसान है जो कि सिर्फ शोधेबाजी करके लोगों को करामात के नाम पर बेवकूफ़ बनाता है और अपने दरबार आलिया बिलावला शरीफ का कारोबार इंतहाई कामयाबी से चला रहा है। महंगी गाड़ियाँ, महंगा लाइफस्टाइल, लाखों के लिबास, इज्तिमा का खर्चा, दरबार को चलाने का खर्चा, ये सब कुछ आपके चंदों नजरानों से पूरा हो रहा है।
इन्हीं चंदों गाड़ी का नजरानों से काफिला इसके देखो आसपास दोस्तों। मौजूद एक पूरी ऐसी प्लांटेड लोगों की टीम मौजूद है जो कि इसके साथ मिलकर सिर्फ सोशल मीडिया पर ये करतब दिखाती है जैसे सर्कस के अंदर काम करने वालों की पूरी एक टीम होती है और वो मिलकर कोई करतब दिखाते हैं। और इन लोगों को ये करतब करने से पहले बाकायदा इनको ट्रेनिंग देकर ये सब कुछ सिखाया जाता है। अब इस दरबार पर इस तरह के करतब दिखाने के शख्स को दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि दरबार पर मौजूद पहले से लोग जो कि इसको वलीउल्लाह समझकर यहाँ पर शिफा हासिल करने के लिए आते हैं, इनका ईमान का लेवल या इन लोगों का यकीन इस शख्स पर मजीद बढ़ जाता है कि ये लोगों को शिफा दे सकता है, ये वाकई अल्लाह का वली है। अब इससे होता क्या है कि ये लोग इस शख्स को वलीउल्लाह समझकर इसकी करामत को अपने रिश्तेदारों को भी जाकर बताते हैं और इनको भी यहाँ पर दरबार पर शिफा हासिल करने के लिए अपने साथ लेकर आते हैं, यानी कि मुफ्त की टारगेट मार्केट की प्रमोशन। और दूसरा, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर इनके ईमान को खराब करती हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों को जो कि दीन से जज्बाती मोहब्बत रखते हो, ना कि इल्म और लॉजिक की बुनियाद पर। इन प्लांटेड मरीजों के करतब को देखकर कोई भी शख्स लॉजिकली तौर पर यह साबित कर सकता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड और प्लांटेड लोग होते हैं, ना कि कोई असल मरीज। जिसका पहला सबूत यह है कि दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती जो कि एक फूंक से किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे। किसी भी बीमारी को ठीक करने के अंदर एक थोड़ा सा टाइम लगता है। वो एकदम से बिना किसी मौजे के ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो सरदर्दी क्यों ना हो। और मौजे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबियों के लिए खास होते हैं, यानी कोई पैगंबर ऐसा कर सकता है, ना कि कोई वलीउल्लाह। सही बात है। किसी भी मरीज का यूं एकदम से सिर्फ एक फूंक से ठीक हो जाना ना तो मेडिकली तौर पर मुमकिन है और ना कुरान और हदीस के अंदर ये बात हमें कहीं पर मिलती है। हाँ, कुरानी आयात से दम करने का जिक्र हदीस मुबारका के अंदर हमें मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी बंदा फौरन से इस दम के जरिए अगर अपाए जाए, अगर चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो फौरन से देखने और चलने लगे। कुरानी आयात के दम के जरिए किसी शख्स का इलाज करना दरअसल रूहानी तौर पर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जिस्मानी तौर पर इतना फायदा पहुंचा दें कि अगर वो शख्स अपाए जाए तो सिर्फ दम के जरिए वो एकदम से खड़ा हो जाए, उसकी बनाई वापस आ जाए, उसकी तमाम बीमारियां एकदम से दूर हो जाएं। इसको आप सिर्फ और सिर्फ करतब कह सकते हैं, ना कोई मौजज़ा, ना कोई करामत। इन पेड एक्टर्स को जिन्हें मरीज बनाकर पेश किया जाता है, नेक्स्ट टाइम आपने इनके फेस एक्सप्रेशन को नोट करना है और इसके साथ साथ इनके साथ आए लोगों के फेस एक्सप्रेशन को भी देखना है। आप नोट करेंगे कि जब भी ये ड्रामेबाज पीर किसी भी मरीज को ठीक करेगा तो इसके और इसके रिश्तेदारों के चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट, कोई भी खुशी या कोई जज्बाती कैफियत आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, जो कि कुदरती तौर पर होनी चाहिए। इमेजिन करें कि एक शख्स को 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पहली दफा देखने के लिए आईसाइट मिल जाए तो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा, उसके घर वालों का रिएक्शन उसी मौके पर क्या होगा। इनफैक्ट ये लोग आपको हमेशा ऐसे रिएक्ट करते नजर आएंगे जैसे ये सब कुछ पहले से जानते थे। आम लोग तो बेचारे जज्बाती एक्टिंग नहीं कर पाते, बल्कि सिर्फ अल्फाज की एक्टिंग कर पाते हैं, जो कि आप इन वीडियोस के अंदर वाज़े तौर पर देख सकते हैं। अब जरा इस लड़की को गौर से देखें जिसकी आंखों से कीलें निकालने के करतब के लिए हमेशा इस शख्स ने इसी लड़की को इस्तेमाल किया है। जब भी आंखों से कील निकालने के करतब की बारी आती है तो ये शख्स हमेशा इसी एक लड़की से ये करतब करवाता है, कभी इसका चेहरा छुपा कर, कभी ब्लर करके, लेकिन हमेशा ये एक ही बंदी इस करतब के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि जाहिर है कि इतने सेंसिटिव करतब को दिखाने के लिए किसी भी और शख्स को ट्रेन करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके आसपास मौजूद जो भी लोग इस शख्स की हकीकत को जानते हैं, इसके चेले, गुंडे, मवाली इन्हें या तो लालच देकर या फिर डरा धमकाकर खामोश करवा देते हैं, या बाकी लोगों को सोशल मीडिया पर स्ट्राइक देकर इनका मुंह बंद करवाने की कोशिश की जाती है ताकि इसका ये झूठ बेनकाब ना हो सके। पर जनाब, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग पढ़े लिखे हैं, जहालत से निकल चुके हैं, और जो मौलवी साहबान आपको अपने बुजुर्गों के फर्जी किस्से कहानियां सुनाकर इन्हें माज अल्लाह खुदा के बराबर उनका रुतबा खुद पहुंचा चुके थे, आज इनकी बातों पर ना तो कोई यकीन करता है, लोग उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ज़माना जाहिलियत के अंदर चल जाया करती थी, क्योंकि लोग जाहिल थे और वहाँ पर मीडिया भी मौजूद नहीं था जो इनकी इन्वेस्टिगेशन करके इनको एक्सपोज कर सके, जैसा कि आज के टाइम के अंदर हो रहा है। इस कैमरा और मीडिया ने आज दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आज इससे भी बड़ी ट्रिक्स आपको दुनिया भर के रियलिटी शोज, टैलेंट शोज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और डेविड कॉपरफील्ड को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जिसने अमेरिका के मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी लाइव दुनिया की नजरों के सामने से अचानक से गायब कर दिया। वो दीवारें चीन की एक साइड से घुसकर उसकी दूसरी साइड से निकल जाता है बिना किसी मीडियम के, तो क्या शोदेबाजी पर हम उसको अल्लाह का सबसे बड़ा वली मान लें? कभी नहीं, कभी लेकिन नहीं। इस मामले में वो बंदा बहुत ईमानदार है, क्योंकि वो कहता है कि मैं शोदेबाजी कर रहा हूँ, ये कोई मौजा या करामत नहीं है, ये एक ट्रिक है कि आपके दिमाग के साथ खेलकर मैं आपको धोखा देता हूँ और आपको असल हकीकत का पता ही नहीं चलता। और इस धोखेबाज को फ्रॉड साबित करने के लिए इतना काफ़ी है कि ऐसे सो कॉल्ड वलीउल्लाह आपको सिर्फ ऐसी जहालत की जगहों पर पैदा होते नजर आएंगे जहां पर जहालत और ईमान की कमजोरी होगी। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह के हक खतीब आपको अमेरिका, कनाडा या इस तरह के दूसरे मुल्कों के अंदर पैदा होते नजर आए,
क्योंकि इन वेस्टर्न सोसाइटियों के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं, जहालत से दूर हैं, वो इस तरह की करामात को लॉजिकल और साइंटिफिक बुनियादों पर पहले जज करेंगे और इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनेंगे। वो इस तरह की तौम परस्तियों पर कभी भी आंखें बंद करके यकीन नहीं करते। इस तरह की जहालत अगर हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर पैदा हो जाए तो वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा तौम परस्ती का शिकार हो जाते हैं कि वो गौ मूत्र से शैम्पू तक बना डालते हैं। गाय के गोबर से इतना सारा बना लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, गौमूत्र पका के शैम्पू बन जाता है? फरनैल है जी गौमूत्र का। ये माताओं के लिए जी, आपके लिए है जी, अपने कमरे में जरूर इसमें लगवाना है जी। और अगर मजीद जहालत के अंदर अंधे हो जाएं तो वहाँ पर भी एक शुफ वाली सरकार पैदा हो जाती है जो कि सिर्फ एक फूंक मारकर तमाम बीमारियों को ठीक कर सकती है। दूर से अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो खुद देख लें। एलर्जी, गले में खुजली हो रहा है दोस्तों, मुंह खोलो, ये देखो। हाँ, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, भाई माइक पे बोलो। इंसान को बेवकूफ यानी बनाने इस का तरह के इलावा फ्रॉड ये ये लोग दुनिया के कुछ हर नहीं कोने करते, के अंदर सिर्फ मौजूद इंसान को होते हैं और इनकी बेवकूफ ऑक्सीजन बनाते होती है सिर्फ हैं और सिर्फ पैसा जहालत ले लेते और इस तरह के इंसानों की तौम परस्तियां। अब एक बात को आप जरा गौर से समझ लें कि जिस तरह की करामात ये शख्स खुद से मंसूब करता है कि बीमारों को शिफा देना, ऐसे मरीजों को ठीक करना जो कि लाइलाज हैं, ये कोई करामत नहीं है बल्कि ये मौजज़ात कहलाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अंबिया कराम को अता किए जाते हैं और सिर्फ इसलिए कि इनको अल्लाह का नुमाइंदा साबित किया जा सके। करामत ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि कोई वली उल्लाह जो कि जिंदा है आपके हक के अंदर कोई दुआ करे तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को आपके हक के अंदर कबूल फरमा दे, वो भी उस वक्त तक जब तक कि ये वली उल्लाह जिंदा हो, ना कि इसके मरने के बाद। जैसा कि कुरान पाक वाज़े तौर पर फरमाता है कि तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, और ये बात इसके जाहिल मुरीदों और इवन के खुद इस शख्स को भी मालूम नहीं होगी। इकरारुल हसन के मुताबिक ये शख्स बिस्मिल्लाह के अलावा कुरान पाक की किसी एक आयत को भी नहीं जानता, इवन कि ये कुरान पाक की आयत को पढ़ भी नहीं सकता, ना ये नमाज का तरीका जानता है, ना इसको दीनी अकाम के बारे में कुछ मालूम है। बस सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि फूंक मारकर किसी भी शख्स को या लाइलाज मरीज को शिफा कैसे देनी है। तो अब आप जरा सोच कर देखें कि ये शख्स दम करते वक्त या फिर शुफ करते वक्त क्या पढ़ता होगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि इन लोगों को इतना हौसला, इतना कॉन्फिडेंस आखिर मिलता कहाँ से है? लोग ऐसे फ्रॉडियों पर ऐसा अंधा एतमाद कैसे कर लेते हैं कि ये शख्स लाखों लोगों का मजमा इकट्ठा करके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर खुद को वली कामिल और इनका मसीहा साबित करने लगे? इसका सीधा सीधा जवाब है उलमाए सू, फिरका परस्त और जाहिल मौलवी जिन्होंने दीन को खेल और तमाशा बना दिया है। क्योंकि इन लोगों ने कुरान और हदीस के मुकाबले में अपने बुजुर्गों के कौल पेश कर करके इससे शिरक, बुत परस्ती और पीर परस्ती के कारोबार को रास्ता दिया, और अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पर कब्रों को पक्का करने, मज़ार बनाने और इन पर मजावर बनकर बैठने से मना फरमाया। आपने कब्रों को सजदा करने, मज़ारों पर तस्वीरें लटकाने और इनके आगे झुकने से मना फरमाया। मगर अफसोस के अपनी कमाई की खातिर इन लोगों ने बुजुर्गों की किताबों से सबकी इजाज़त भी ले ली है। इन्हीं दरबारों की कमाई से कमा कमा कर इन लोगों ने करोड़ों अरबों की जायदादें बना रखी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों के कौल को सबसे ऊपर रखा है, उसको फॉलो करते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस या फिर आपके कौल को इन लोगों ने दूसरे नंबर पर रखा है। ख़त्म नबूवत या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाले ये लोग दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, क्योंकि किसी भी शख्स से मोहब्बत करने का सबसे बड़ा म्यार ये होता है कि आप उसकी तालीमात को फॉलो करें। इस शख्स ने भी दीन के अंदर शिरक व बिदअत के इसी सुराग से दाखिल होने की कोशिश की है, और इसी सुराग से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल भी दाखिल हुआ था, और वो भी अहले सुन्नत फिरके से था। काफिरों और दीगर मज़ाहिब से इस्लाम के हक के अंदर बाकायदा मनाजरे किया करता था, लेकिन आखिर के अंदर इसे भी समझ आ गई कि अगर लोगों की जहालत इस हद तक गुजर चुकी है कि कब्र के अंदर रहकर भी वो इंसानों के मुश्किल कुशा हैं, वो अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह बराबर हो सकते हैं, तो मेरा नबी होने का दावा करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ज़हनी तौर पर यह अवाम इस जहालत के लिए बिल्कुल तैयार है। और बिल्कुल इसी जहालत को इस शख्स ने अपने लिए इस्तेमाल किया कि जब लोग अपने मरे हुए बाबों की करामात को मानते हैं, बाबों की तालीमात को मानते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मानेंगे। और सबसे बढ़कर इस शख्स ने ख़त्म नबूवत का दीनी तौर पर सहारा लिया, जिसको लेकर ख़ास तौर पर लोग जज्बाती हो जाते हैं और किसी की भी जान लेने से गुरेज नहीं करते। इसी नारे को इसने ढाल बनाकर लोगों को जज्बाती तौर पर अपने साथ जोड़े रखा है, और जो भी शख्स इस पर कोई तनकीद करता है तो ये इस पर अपने मुरीद इसको गुस्ताखे रसूल कहकर छोड़ देता है। आप समझ रहे हैं ना कि इसने कितनी चालाकी के साथ पूरी वर्किंग करके ये बिजनेस मॉडल बना रखा है। वरना इस शख्स ने ख़त्म नबूवत पर कभी भी कोई लेक्चर दिया हो, कुरान और हदीस के जरिए हवाला पेश किया हो, या फिर ख़त्म नबूवत पर कोई किताब लिखी हो, किसी यहूदी, क्रिश्चियन या हिंदू को इससे मुतासिर किया हो, कभी ख़त्म नबूवत के नाम पर कोई मुनाजरा किया हो, तो मुझे भी दिखा दें कि किसी शख्स ने इसके ख़त्म नबूवत के लेक्चर से मुतासिर होकर या फिर इसकी दावत से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल किया हो।
ये शख्स दावा करता है कि मैं 30 सालों से बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने जब ये सवाल किया कि हजूर सिर्फ 3 दिन के लिए आप बिना सोए हमारे सामने खड़े हो जाएं, तो हम आपके इस मौजे को भी मानने के लिए तैयार हैं। बाद में जाकर इसको एहसास हुआ कि मैंने बहुत लंबी छोड़ दी है, जिसको कवर करना बहुत मुश्किल है, तो कहने लगा कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ शब का जिक्र किया था कि मैं रात को नहीं सोता, हाँ दिन में सो लेता हूँ। यानी ये 100 कार्ड वलीउल्लाह नमाजें तो बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा, और वैसे भी ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बिल्कुल भी साबित नहीं है। मेरे दोस्तों, कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि इतने डिजिटल दौर के अंदर भी बिना किसी कैमरों और इंजाम के खौफ के बगैर एक शख्स लाखों लोगों को ब्रेन वॉश करके इनका ईमान बर्बाद कर सकता है। तो सोचें कि दज्जाल, जो कि कुर्बे क़यामत का आखिरी बदतरीन फितना है, वो कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देकर और असली मौजज़ात दिखाकर इनके ईमान को मुतज़्ज़ल करेगा। और अगर आज के टाइम के अंदर वो मौजूद और इस तरह के मौजज़ात को करके दिखाए, तो कितने लोग हैं जो कि अपने ईमान को बचा पाएंगे। अपना एहतसाब करें कि इस वक्त आपके ईमान का लेवल क्या है, कि एक जीते जागते जिंदा इंसान को, जो कि बिल्कुल आपकी तरह है, वो सोता जागता है, खाता पीता है, उस फ्रॉडिये के हाथों आप अपने ईमान को नहीं बचा पाए, तो उस अजीम तरीन फितने का सामना आप भला कैसे करेंगे? ज़रा सोचिए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखा दोस्तों किस तरीके से सो कॉल फेक ओलीउल्लाह बन के घूम रहे हैं। इनका और कुछ काम नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना इनका मोटिव है और कुछ काम नहीं है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लोगों के पैसे अपने पास ले लेना, बस इतना ही इन लोगों का काम है और कुछ नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि अभी इतना टेक्नोलॉजी है, तो तब जब दज्जाल आएगा तब उसके पास कितना टेक्नोलॉजी होगा आप सोच सकते हो। मतलब अभी इतना टेक्नोलॉजी है तो तब उसके पास क्या क्या चीज़ होगा, क्या क्या टेक्नोलॉजी होगा दोस्तों। मतलब इस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए और अल्लाह पाक उस दज्जाल की फितनों से हम लोगों को हिफाजत फरमाए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलने का तौफीक दे हम लोगों को, आमीन। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने ईमान को मजबूत करें, इस तरीके की चक्कर में मत पड़े। हालांकि ये यहाँ का तो नहीं है, ये पाकिस्तान का है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो अल्लाह से यही दुआ है कि दोस्तों हमें सीख और अपने ईमान को थोड़ा सा मजबूत करने का तौफीक अता करे और सीख की गुनाह से हम लोगों को बचाए। तो दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरीके के जो मुसलमानों का ईमान को जो कमज़ोर कर रहे हैं दोस्तों, इस तरीके का वीडियो मैं लेके आता रहता हूं, ताकि हमारे मुसलमान जितने भी भाई बहन हैं वो इस चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख पाए, अपने ईमान की मतलब हिफाजत कर पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।